We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली हादसे को लेकर कई थ्योरी पे बात की जा रही है। कोई इसका कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कह रहा है, तो कोई कह रहा है इसकी वजह हो सकती है लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कोई ये भी कह रहा है क्या ग्लेशियर झील फटने से ये विस्फोट हुआ, और कोई ये भी कह रहा है क्या कोई अस्थायी झील वहां पर थी जो बांध फट गया और एक साथ अपने साथ इतना बड़ा सैलाब लेके आ गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि इसका प्रमुख कारण क्या रहा। धराली में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है। देवभूमि में सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। धराली में बहुत तगड़ा मलबा आया। इसमें कुछ लोगों की इस होने की सूचना है, जिन्हें सर्चिंग की जा रही है। इसमें उधर से निकालते पानी निकल जाएगा, उधर से बूढ़े पैम्बर शाबाश, बस इतने जोड़ी तुम ज्यादा मत कोई नहीं। घर है यहाँ पर, एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और अभी तक रेस्क्यू तो काफी लोग करे गए, करीब 150-200 लोग रेस्क्यू किए गए हैं हमारे द्वारा, बॉर्डर रोड द्वारा, आईटीबीपी द्वारा, भारतीय सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। ये सब मलबा। उत्तरकाशी में फंसे अब भी सैकड़ों लोग हैं। इन सब के बीच धराली का मंजर अब भी झकझोर देने वाला है। धराली के इस हाल को लेकर कई बातें कही जा रही है। कोई हिमस्खलन का दावा कर रहा है, तो कोई आइस रॉक एवलॉन्च का, तो कोई ग्लेशियर झीलों में विस्फोट का दावा कर रहा है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि आइस रॉक एवलॉन्च के बाद जो झीलें हैं वो भी टूट गई हों, क्योंकि धराली में ऊपर की तरफ कई तरह की आइस और ग्लेशियर झीलें हैं जिसके टूटने का हमेशा से खतरा बना रहता है। और यही मलबा जो है आइस रॉक झीलों के साथ में टूट करके मलबे के साथ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराली की तरफ आ गया हो, जिससे इतना बड़ा ये प्राकृतिक आपदा देखने को मिला। धराली में काला पानी और स्लेटी रंग का मलबा पहाड़ से आया था। ऐसा पानी और मलबा जमे हुए स्थान के टूटने से आता है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि धराली में जो पानी पहुंचा वो ग्लेशियर झील का जमा हुआ पानी था।
उत्तरकाशी जैसे ऊंचाई वाले हिमालयी जिलों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्लेशियर पिघलने से झील बनती है। झील का पानी मिट्टी, बर्फ और चट्टान से बने प्राकृतिक बांध की वजह से रुका रहता है। किसी वजह से जब झील का प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाता है तो झील का पानी सैलाब के रूप में नीचे की ओर बहता है। इसे ही हिमनद झील विस्फोट बाढ़ कहते हैं। ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन वो डिपॉजिट होता जा रहा है बहुत भारी तादाद में। तो जब ब्लैक कार्बन जैसे गाड़ियां जा रही हैं हजारों, जंगलों में आग लगाई जा रही है, तो उससे जो पूरा धुआं है उसमें कार्बन के कण जो ग्लेशियर पर डिपॉजिट होते हैं वो बर्फ के स्थायित्व को, ग्लेशियर के स्थायित्व को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो काले कण जब बर्फ पर बैठ जाएंगे तो वो धूप की गर्मी को बहुत तेजी से अवशोषित करेंगे और बड़ी तेजी से ग्लेशियर को गलाएंगे। और वो ग्लेशियर गल के फिर अगर पानी का एक कटोरा भर बनता जाता है तो वो फिर बढ़ता जाएगा। तो ग्लेशियरों की स्थिरता जो है वो हटती जा रही है। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रही है। हिमनद झील विस्फोट बाढ़ दूर दूर तक तबाही मचाने की क्षमता रखती है। उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले क्षेत्र ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए संभावित हॉटस्पॉट है। वापस आ जाओ। 2013 का केदारनाथ हादसा तो आपको याद ही होगा। यह हादसा हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की वजह से हुआ था। तब चोराबारी ग्लेशियर झील टूटी थी और फिर 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तबाह हो गया था। तब ग्लेशियर पिघलने से चोराबारी झील का बांध कमजोर हो गया था और फिर 20 से 22 किलोमीटर क्षेत्र में मलबा फैल गया था। ऐसी तबाही मची थी कि 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। धराली में जिस तरह से बड़े क्षेत्र में मलबा फैला है उससे विशेषज्ञ इसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ का नतीजा बता रहे हैं। धराली हादसे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। खीरगंगा के ऊपर 2 छोटे ग्लेशियर हैं। कहा जा रहा है कि इनके नीचे बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर डेब्री जमा हो गए होंगे और भारी बारिश के बाद डेब्री बहकर धराली पहुंच गया होगा। विशेषज्ञों से पता चला कि करीब 36 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा जो है वो धराली तक पहुंचा। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो 1.4 लाख ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जैसा कीचड़, चट्टाने और रॉक्स, तमाम तरह का पानी और सीधे ये पूरी तरीके से धराली की तरफ पहुंचा, जिसका आपदा ने एक तरह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। लोगों की जानें चली गई और ये आपदा काफ़ी याद दिलाती है 2013 में आई आपदा की। जाहिर तौर पर इससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि ये पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है कि धराली हादसे की वजह ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ही है। और ये आर्मी के बगल में जो तैला नाला है, तैला गधेरा जिसको बोलते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बादल फट गया है और इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है। ये जो है डोमेन IMD का डोमेन नहीं है, तो इस पे जो है जियोलॉजिस्ट है या जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं वो बेहतर बता पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि धराली के ऊपर पहाड़ों में सकरी घाटी है जहां भूस्खलन के चलते नदी का पानी जमा होता रहता होगा और वही पानी बहुत तेजी से नीचे धराली तक पहुंच गया। इस तरह की घटना को लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से नदी या घाटी में अस्थायी झील बनती है। पहाड़ों की वजह से एक जगह पानी जमा हो जाता है। अगर झील के पास मौजूद बांध कमजोर हो या फिर भारी बारिश हो जाए तो ये टूट जाता है, जिसके बाद पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर पहुंच जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि धराली हादसे से पहले 3 सकरी घाटियों से बाढ़ शुरू हुई, जिसमें खीरगंगा सबसे खतरनाक थी। खीरगंगा की बाढ़ में
धराली गांव क्या तबाह हुआ कि नई नई थ्योरी सामने आने लगी। एक थ्योरी ये भी निकल कर सामने आई है कि आइस रॉक एवलांच के बाद पिघलते ग्लेशियर के रास्ते में बर्फ़ और चट्टान का अस्थायी बांध बन गया होगा और वहीं ग्लेशियर पिघलने के बाद पहाड़ की चोटियों के बीच कुछ गहरे इलाकों में झील बन गई होगी और वो झील जब एक साथ टूटी होगी तब ये हादसा हुआ होगा। कई तरह के विचार, कई तरह के थॉट्स सामने आ रहे हैं, साइंटिस्ट अपने अपने दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तबाही का मंजर वहाँ पसरा हुआ है और फिलहाल देखना है कि रेस्क्यू कब तक चलता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में वर्ष 2023 में लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। तब सतलुज नदी पर लैंडस्लाइड की वजह से अस्थायी झील बन गई थी। भारी बारिश के बाद ये झील टूट गई थी और फिर भयानक बाढ़ आ गई थी। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि धराली आपदा से पहले के दिनों में तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों का पिघलना बढ़ा, जिसने तलछट को और अस्थिर कर दिया। भारी तादाद में तमाम तथाकथित विकास योजनाओं पर भारी तादाद में वनों का कटान शुरू कर दिया, पेड़ काट रहे हैं। तो जो वो वन जो वो सारी की सारी गर्मी रोकते थे और ग्लेशियर के लिए एक बफर का कार्य किया करते थे, वो बफर के ऊपर भी हमने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इसके कारण हमने स्वयं ही जो है इस आग में घी का काम कर दिया है और जगह जगह जो है ऐसे संवेदनशील ग्लेशियर एवलांचों को ट्रिगर करने की नौबत पर हम ले आए हैं, बिल्कुल कगार पर हम ले आए हैं कि कई जगह ये घटनाएं घटेंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालय के 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र फ्रेजाइल है। वर्ष 2050 तक 30 से 40% ग्लेशियर पिघलने से हिमनद झील विस्फोट, बाढ़ और लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटनाएं दोगुनी हो सकती हैं। धराली हादसे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि धराली त्रासदी की सही वजह जानने के लिए रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरों या जमीनी सर्वे की जरूरत है। जांच के बाद चाहे जो भी वजह सामने आए, लेकिन ये तो तय है कि ऊपरी हिस्से में कुछ बेहद ही असाधारण हुआ, नहीं तो धराली में ऐसी तबाही नहीं मचती। इस तरह की त्रासदियों से कुदरत क्या कोई संकेत दे रही है, हमें चेता रही है कि हमें समय रहते अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा, हमारे नीति निर्धारकों को अपने नियमों को बदलना होगा, हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या केदारनाथ, रैणी, धराली और उसके बाद न जाने कितनी और आपदाएं, क्या ज़रूरी नहीं है इन सब सवालों का जवाब तलाशा जाए? आपदा से जुड़ी हमारे इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।